करते हैं, उन पे गुरु महाराज की कृपा हो जाती है कि कोई अग्नि उन्हें एकदम ये ठंडी लगती है, उन्हें ऐसा कोई महसूस ही नहीं होता कि ये अग्नि गर्म है। नहीं तो मुंह के अंदर कैसे डाल लेते हैं? ऐसा तो मतलब प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होता ना। कोई आम आदमी से कह दो किसी को कि हाँ इस तरीके से मुंह में डाले, कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, ये कुछ तो मतलब या आप बोल दीजिए कि चमत्कार होता होगा, कुछ तो होगा ना। गुरु महाराज का दिया हुआ वचन है वो चमत्कार के रूप में। गुरु जसनाथ जी ने कहा भाई आपको मल्लार राग करनी है और 36 नियमों का पालन करना है, उसके आधार पे अग्नि हमेशा ये ठंडी हो जाती है। और ये इसी नेजे की कृपा है, गुरु जसनाथ जी महाराज की कृपा है, उनकी कृपा हमारे पे सदैव रहती है और उनकी कृपा से ये सब होता है। आपने कब पहली बार कब देखा था, सुना था यार? उसके बाद में हाँ छोटा था, हाँ मेरा जहाँ अग्नि नृत्य के नाम से लीलसर धाम विख्यात है, उसी गांव में मेरा जन्म हुआ। उसी गांव में? हाँ, मैं छोटे से देखता तो था, पर मैं मेरे गुरु महाराज के साथ में छोटी अवस्था में जब 8वीं में पढ़ता उस समय सन्यासी बन गया। तो मेरे गुरु महाराज के साथ बाड़मेर में कोई अग्नि नृत्य का प्रोग्राम था, सरकारी प्रोग्राम था, महाभारत धोरे पे, काफी समय पहले की बात है। तो बहुत बड़ा उस समय ये धूना बनाया, उसमें नाच रहे थे, मैं भी उनके साथ नाचना शुरू हुआ। तो पहले मुझे ये लगा कि भी ये डर नहीं लगा उस वक्त आपको? हाँ, मैं डर तो लग रहा था, पर जिस समय में अग्नि में प्रवेश किया उसके बाद में मुझे यूं ख्यालों में डूब गया कि ये कोई अग्नि है या नहीं, ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तो हमें पूरा विश्वास। सही है। क्या होती है ये पूरी की पूरी जो अग्नि नृत्य होता है, ये कैसे शुरुआत हुई? आपने कब आपने इन तमाम चीज़ों को समझा, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताइए लोगों को। ऐसा है, ये गुरु महाराज की कृपा है, ये विशेष व्यक्ति का किसी का इसमें कोई योगदान नहीं है। जसनाथ जी महाराज की समय में उनके शिष्य हुए रुस्तम जी महाराज, हाँ। वो दिल्ली बादशाह को पर्चा देने गए। उस समय उन्होंने दिल्ली बादशाह को ये चमत्कार दिया। उस समय ये अग्नि, बादशाह ने बहुत बड़े लकड़ियां जलाई और अग्नि की। तो उस समय गुरु महाराज की कृपा से जसनाथ जी महाराज साक्षात अग्नि में प्रकट हुए और रुस्तम जी को वचन दिया था कि आज क्या युगो युग मल्लार राग करनी और 36 नियमों का पालन करना है। गुरु महाराज को याद करके कोई भी अग्नि में प्रवेश करेगा तो अग्नि ठंडी हो जाएगी। ये हमारे गुरु महाराज जसनाथ जी का वचन है और उसी वचनों के कारण ये आज भी चल रहा है। अच्छा, तो कैसे इसकी शुरुआत होती है? इसके लिए जैसे जो ये कर रहे थे अग्नि नृत्य, उनकी कोई विशेष तौर से ट्रेनिंग होती है या आप करते हो? डर नहीं लगता है क्या? जैसे अभी मैं देख रहा था, जैसे मुंह के अंदर लेते तो मतलब आमतौर पे आग और मुंह, तो मतलब आप सोचिए ना कितना। ये हमारी कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं होती, पर ये गुरु महाराज की कृपा, हमारे साथ चलने वाला स्टाफ होता है और ये रात दिन यही हम गुरु महाराज की आराधना करते हैं और हमारे नियम और सिद्धांतों पे चलते हैं। हम जसनाथ जी महाराज के बताए हुए 36 नियमों पे हमें चलना पड़ता है और हम जब शुरुआत करते हैं, गुरु महाराज की पूजा पाठ करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनके बाद में जसनाथ जी महाराज की दी हुई हमें जो ओंकार राग है उसमें हम 4 शब्द गाते हैं। पहले बड़ी का राग का गाते हैं, उसके बाद में सूब और हंसा, और जिस समय अग्नि नृत्य का प्रोग्राम होता है उस समय मल्लार राग करते हैं और मल्लार राग करने के बाद में गुरु महाराज के गुणगान गाते हैं हम शब्दों के माध्यम से और वो हमारे जो सिद्ध है वो नाचते हैं और अग्नि में प्रवेश करते हैं। उन पे गुरु महाराज की कृपा हो जाती है कि कोई अग्नि उन्हें एकदम ये ठंडी लगती है, उन्हें ऐसा कोई महसूस ही नहीं होता कि ये अग्नि गर्म है। नहीं तो मुंह के अंदर कैसे डाल लेते हैं? ऐसा तो मतलब प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होता ना। कोई आम आदमी से कह दो किसी को कि हाँ इस तरीके से मुंह में डाले, कैसे पॉसिबल होगा? हाँ, ये कुछ तो मतलब या आप बोल दीजिए कि चमत्कार होता होगा, कुछ तो होगा ना। गुरु महाराज का दिया हुआ वचन है वो चमत्कार के रूप में। गुरु जसनाथ जी ने कहा भाई आपको मल्लार राग करनी है और 36 नियमों का पालन करना है, उसके आधार पे अग्नि हमेशा ये ठंडी हो जाती है। और ये इसी नेजे की कृपा है, गुरु जसनाथ जी महाराज की कृपा है, उनकी कृपा हमारे पे सदैव रहती है और उनकी कृपा से ये सब होता है। आपने कब पहली बार कब देखा था, सुना था यार? उसके बाद में हाँ छोटा था, हाँ मेरा जहाँ अग्नि नृत्य के नाम से लीलसर धाम विख्यात है, उसी गांव में मेरा जन्म हुआ। उसी गांव में? हाँ, मैं छोटे से देखता तो था, पर मैं मेरे गुरु महाराज के साथ में छोटी अवस्था में जब 8वीं में पढ़ता उस समय सन्यासी बन गया। तो मेरे गुरु महाराज के साथ बाड़मेर में कोई अग्नि नृत्य का प्रोग्राम था, सरकारी प्रोग्राम था, महाभारत धोरे पे, काफी समय पहले की बात है।
तो बहुत बड़ा उस समय ये धूना बनाया, उसमें नाच रहे थे, मैं भी उनके साथ नाचना शुरू हुआ। तो पहले मुझे ये लगा कि भी ये डर नहीं लगा उस वक्त हाँ, आपको? मैं डर तो लग रहा था, हाँ। पर जिस समय में अग्नि में प्रवेश किया उसके बाद में मुझे यूं ख्यालों में डूब गया कि ये कोई अग्नि है या नहीं, ऐसा कुछ महसूस ही नहीं हुआ। तो हमें पूरा विश्वास है कि ये गुरु महाराज की कृपा है और उनकी बदौलत ये सब कुछ चलता है। कभी कोई हादसा नहीं हो जाता? आज तो सीमेंट और ईंटों के मकान होते हैं, आज से पहले सिर्फ कच्चे झूपों का मकान मतलब होते हैं, हर घर में कच्चे फूस के झूपे होते हैं। और कई बार हम देखते हैं उनके ऊपर वो ये इन्हें हमें मतीरा कहते हैं, जो अंगीरा है, और वो उनके ऊपर पड़े रहते हैं जब तक हम शब्द ये पूरा करते हैं, उसके बाद में लेते हैं। कभी आज तक ये इतिहास गवाह है, हम इस तरह अग्नि को उछालते हैं, कभी आज तक कोई बड़ा हादसा अभी जैसे मैं देख रहा था वो इसके अंदर बैठ जाते हैं, उसके बाद में वापस छलांग लगा देते हैं, तो ये सब कैसे, मतलब उसके लिए कोई ट्रेनिंग वेनिंग तो दी जाती होगी? ऐसी कोई विशेष ट्रेनिंग नहीं होती, पर ये थोड़ा नाचने वाली प्रक्रिया है, थोड़ा ये तो नाचने में तो थोड़ा अभ्यास होता ही है, पर गुरु महाराज की कृपा होती है, बाकी ट्रेनिंग अलग से कुछ नहीं होती। थोड़ा बहुत नाचने का रात दिन का अभ्यास हमारा जरूर होता है। तो इनको जोश आए इसके लिए आप लोग ये भजन वगैरह करते रहते हो, ऐसा है? हम गुरु महाराज का दिया हुआ वचन है, उससे मल्लार राग करते हैं, जो हम गाते हैं जब ये अग्नि नृत्य होता है, मल्लार राग करते हैं। उस मल्लार राग के अंदर हम गाते हैं और उस समय गुरु महाराज की कृपा बनी रहती है हमको। तो आपने कब होता है, जैसे साल के अंदर जैसे आपके धाम में होता है या बाहर कहाँ पर भी, किस तरीके ऐसा इसमें प्रतिबंध नहीं होता, पर ये हमारा जो ध्वज दंड है आप देख रहे हो, ये साथ में होता है? हाँ, जब ये हमारे जो मुख्य स्थल होते हैं, बड़े बड़े हमारे 5-6 बड़े स्थल है जसनाथ जी महाराज के, उसी स्थान से इस ध्वज दंड को वहां से लेके जाते हैं और जिस जगह प्रोग्राम होता है उस जगह पहले इसको स्थापित करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, और उसके बाद में हम कोई तारीख तय नहीं होती है। धाम के अंदर जो 4-5 मेले लगते हैं उसमें अग्नि नृत्य होता है, और भी कोई जगह होता है, जैसे हमारे साइयों में ये साइया धाम चौटन में परंपरा है, कई समय से हम जहाँ मेला लगता है उस समय ये अग्नि नृत्य का रखते थे। तो इसी हिसाब से हम जो पहले रखते थे उस जगह स्नान की टूटियाँ लगा दी, तो इस बार हमारे वो थोड़ा एक बार फिर गुरु महाराज का हुक्म हुआ और यहाँ ये अग्नि नृत्य का प्रोग्राम रखा। और ये जिस जगह, जैसे कई जगह बड़े थोड़े समय पहले जयपुर में बहुत बड़ा अग्नि नृत्य का प्रोग्राम रखा, कई जगह ऐसे होते रहते हैं। पुराने जमाने में राजा महाराजा बादशाह, पहली बार बादशाह औरंगजेब से ये शुरुआत हुई, और उसके बाद में कई लोगों ने मतलब कई तो श्रद्धा भाव से भी देखने के लिए ये जसनाथ जी महाराज की कृपा रही, और बादशाह औरंगजेब ने तो अपने अभिमान के कारण करवाया था, उनका अभिमान चूर किया, और बादशाह औरंगजेब ने तांबा पत्र लिख के दिया, जो भी आज भी हमारी एक पुस्तक है शबद ग्रंथ, उसमें उसकी फोटो लिपि है, और ये बादशाह औरंगजेब का दिया हुआ तांबा पत्र है। सिद्ध कहीं भी घूमे कोई उन्हें नगारा बजाते मना नहीं कर सकता। तो जो लोग नृत्य करते हैं उनके लिए कोई विशेष ड्रेसिंग होती है, या उन्हें विशेष तौर से क्या ध्यान रखना पड़ता है कुछ, या वो नशा नहीं करते, या इस तरीके से जब यह स्टार्ट होता है तो किन किन चीजों का विशेष तौर से ध्यान रखना पड़ता है? हमारे जसनाथ जी महाराज के 36 नियम बताए हुए हैं, जैसे 2-4 कौन से बड़े नियम? जैसे नियम है स्वच्छता रखना, मतलब सफाई रखना है, आपको रोज स्नान करना है, आपको मांस माटी दारू शराब बीड़ी सिगरेट नशीली चीजों का पूरी तरह प्रवेश है, मतलब निषेध है, इसमें कोई नहीं कर सकता। और मतलब इसी तरह हमारे 36 नियम है, उन्हीं नियमों के आधार पे हमें चलना होता है। और जो हमारे साथ चलते हैं और जो अग्नि नृत्य करते हैं उनको ये सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि जसनाथ जी महाराज के 36 नियमों का पालन करना होता है। टाइमिंग का ही कुछ होता है कि इतनी देर तक होता है, 10 मिनट 15 मिनट या 20 मिनट, या ये क्या है, जैसे एक भजन की तरह, हमारे इसको गाने को शब्द कहते हैं और बाकी चीज को भजन कहते हैं। तो इनका जितने शरण होते हैं उनको थोड़ा बहुत बड़ा घटा सकते हैं, पर ज्यादा उनको पूरा गाना है। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी लय चल रही है तो हम एक दो चरण और गा देते हैं, पर मतलब होता उसके हिसाब से है कि भाई कितने चरण है उनको पूरा गाना है। तो क्या स्टेप्स होते हैं, जैसे मुंह के अंदर जैसे आग से ये करते हैं, इस फायर करते हैं इस तरीके से, और बैठ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, उस पर चलते हैं, ऐसा है? ये गुरु महाराज की कृपा है, और हमारा ये अग्नि नृत्य है जो परंपरा से चलता है, और गुरु महाराज की कृपा सदैव बनी रहेगी और सदा चलता रहेगा। थैंक यू, बहुत बहुत आशीर्वाद।